नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत असावटी। और असावटी बड़ा चर्चित गांव है क्योंकि यहां से पृथला के विधायक नयनपाल रावत का पैतृक गांव है। और हमारे साथ मौजूद है आपके सामने, हालांकि इन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं, करण पहलवान वर्तमान में सरपंच, जब तक सरपंच माने जाते हैं जब तक कोई दूसरा सरपंच नहीं बन जाता, तो इसलिए हम आपको सरपंच तो कह ही सकते हैं। और ये इनका नाम है प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं प्रदीप कुमार है सरपंच पद के प्रबल, सशक्त और मजबूत दावेदार है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वर्तमान सरपंच का सीधा सीधा कि भैया ये हमारा उम्मीदवार होगा, पंचायती उम्मीदवार। इनसे सबसे पहले आपसे जानते हैं भाई, गांव में आप वोट के लिए जा रहे हैं, किन बातों के लिए कहेंगे? गांव वालों से वोट के लिए अपील करेंगे तो क्या कहेंगे उनसे जाते? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि भाई हमारा जो सबसे पहले मेन मकसद यही रहेगा कि हमारे जितने भी अपने युवा साथी हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने उनके सबकी सहमति से और उनके प्यार से और उनके कहने से ही मुझे और हमारे सरपंच साहब आपके सामने मौजूद हैं, इनके आशीर्वाद से हम आगे मतलब ऐसी सीट आई है तो उसमें खड़े हुए हैं। और जैसे कि आप पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे, आपने पहले भी हमारे असावटी गांव के बारे में बहुत कुछ लोगों को दिखाया है, बताया है, समझाया है। हमारे सरपंच साहब ने पहले के 7 साल में कैसे कितने अच्छे काम किए हैं कि समाज को और सामाजिक कार्य जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। तो मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि इनके द्वारा किए गए पद चिन्हों पर चलकर इनके द्वारा किए गए कार्य को उनको आगे बढ़ाया जाए और इसी तरीके से इनके काम कराए जाएं। जी अच्छा, चलिए आपसे बात करते हैं। सरपंच साहब, आप सरपंच रह चुके, बखूबी आपने अपने गांव का नाम रोशन किया, कुछ ऐसे काम किए जो पूरे हरियाणा में पहली बार हुए और ये बड़ा चर्चित गांव रहा। अब आपको कैसा सरपंच चाहिए? हालांकि आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया एक तरीके से, लेकिन आपको सरपंच कैसा चाहिए अपने गांव का जो आपसे अच्छा काम कर सके? हम तो ये चाहते हैं सभी अपने गांव असावटी समस्त वासियों को मेरी तरफ से सबको नमस्कार है और सभी भाइयों को धन्यवाद है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं इस गाँव में, सब सूझबूझ के सुलझे हुए लोग हैं, सब जानते हैं कि हमारे गांव का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। और जब गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उस गांव का नाम मैंने हरियाणा में कोने कोने पहुंचाया, क्योंकि अपनी मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, जो जनता ने बताए हुए रास्ते दिखाए उन रास्तों पे चला। मैं भी यही चाहता हूं, पढ़ा लिखा बच्चा होना चाहिए। इस बच्चे ने, इस प्रदीप कुमार ने BTech MBA कर रखी है, ताकि पढ़ा लिखा भी है और अपने बिजनेस में इसने ध्यान भी दिया। और मैं इसको हर रास्ते को अच्छे तरीके से बताता रहूँगा, जनता की सेवा में 24 घंटा लगाता रहूँगा, ताकि जनता को ये भरोसा और विश्वास हो कि जो करण पहलवान समाज से भी वर्तमान सरपंच जो काम करें वही बताए हुए रास्ते पर प्रदीप कुमार काम करेगा। ये मेरा वादा होगा। इस गांव असावटी का सिर नीचे नहीं होने दूंगा। जहां गांव असावटी अपना काम और रास्ता बताएगी उस रास्ते पर बेटा ये खड़ा रहेगा और काम में दिन दूनी रात चौनी दिखाएगा, ताकि पता चलेगा पढ़े लिखे में और दूसरों में कितना फर्क होता है। अच्छा सरपंच साहब, ठीक है, मान लिया आपकी बात कि आपने अपना उम्मीदवार बना दिया, आपने बता दिया कि ये लड़का इस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए ये आपके अनुरूप काम नहीं कर पा, आपके अनुरूप मतलब गांव के हित में काम नहीं कर पाते जो होना चाहिए, जैसे आपने तन मन धन से सेवा की, क्योंकि हमने कई वर्षों से तो हम खुद कवर करते आ रहे हैं कि आप अपने निजी कोष से भी बहुत पैसा खर्च करते आए समाज के लिए, तो फिर क्या करेंगे? नया बच्चा है, जब तक हम इसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये रास्ता दिखाने पे ही काम करेगा। और हमारी बात को नहीं मानेगा तो जनता जिसको बना सकती है उसको जनता उखाड़ भी सकती है। चलिए, अच्छा आपको वोट क्यों दिया जाए? बहुत आवश्यकता है, उनको पूरा किया जाए और सब तरह से विकास पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि विकास इन द सेंस आप खेल कूद के लिए बच्चों का प्रोत्साहन करना, नशे से दूर रखना और आपका ग्राउंड की व्यवस्था करना, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाना, केंद्रीय विद्यालय लाने की, ऐसे काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं जो हमने पहले से ही तय करके रखी हुई हैं। धीरे धीरे उन पर सब पे काम किया जाएगा और एक सबसे मेन फोकस रहेगा कि हमारा गांव, जैसे कि हमारे आसपास काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, इन कंपनियों से कुछ फंडिंग लेके या फिर गांव को गोद दिलवाया जाए, तो हमारे काफ़ी अच्छे काम उससे। अपील करना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? अपील यही है, हमारे गांव की जनता जो है वो काफ़ी समझदार है, कोई सबको मतलब ज्ञान है,
तो उनसे उम्मीद यही करता हूं कि वो अपने जो है सोच समझकर एक अच्छे वोट को ख़राब ना करके एक अच्छी जगह वोट डालेंगे। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गांव के समाज के लिए, गांव के लिए सब तरह से तैयार हूं और अपने गांव को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अग्रसर रहूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, आप सबसे एक अपील कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो किसी को भी दें, किसी के प्रभाव में आकर के या खबर के माध्यम से आप देख करके किसी को भी वोट ना करें बिल्कुल भी। सिर्फ आपकी मन की इच्छा जहाँ हो, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके क्षेत्र के लिए 5 वर्ष की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। और इसलिए वोट का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ सरपंच साहब हैं करण पहलवान, बड़े चर्चित चेहरा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमने कई प्रोग्राम इनके इस तरीके का कवर किए कि पूरे गाँव में, आसपास के किसी गाँव में हमने ऐसे कार्यक्रम नहीं देखे जैसे इन्होंने किए। सरपंच साहब, अंत में कोई अपील ये है कि जनता से निवेदन विनती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी कीमती वोट को नष्ट न करें, सोच समझ के सुलझे इंसान को वोट डालें, ताकि ये वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। जैसे बाप को अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही वोटर को, कैंडिडेट को ढूंढना पड़ता है कि ये कैंडिडेट हमारे गांव के लिए कितने हित के काम करेगा। और मैं सभी से अपील करता हूं, अपनी वोट को सोच समझ के डालें, ताकि पढ़ा लिखा बच्चा और दमदार बच्चा और बैकग्राउंड वाला बच्चा गांव को संभाल भी सकता है और सेवा भी कर सकता है। जैसे करण पहलवान समाज सेवी में आपके हित के काम करें। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ और बता दो, कोई ऐसा काम आपके मन में रह गया जो आज तक नहीं हो पाया, आपके मन में ये दुख रहा हो, यार मैं सरपंच रहते हुए ये काम नहीं कर पाया अपने गांव के लिए, अब आने वाले टाइम में ये करवाना चाहता हूँ, कोई एक काम बता दो। सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे सरकार से और एमएलए से कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला। मैंने तो जनता की आशीर्वाद से और अपनी दमदारी से इस गांव में विकास कार्य करे। और 2-3 चीज़ें ऐसी रह गई थी मेरे से, एक गर्ल स्कूल रह गया था, एक बच्चों का स्टेडियम। मैं इस असावटी गांव को सोनी चिड़िया बनाने के लिए पूरे इरादे थे, मगर जब तकदीर में और नसीब में कोई लिखता है, जब भी कुछ मिलता है, अगर बेटा इस लायक है तो सोने की चिड़िया फिर भी आज ही बनाएंगे और भगवान से दुआ करेंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे, इस सोने की चिड़िया बना के छोड़ेंगे। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे, सीधे तौर पर हम प्रदीप कुमार और करण पहलवान, जो प्रदीप कुमार यहाँ से सरपंच पद के प्रबल दावेदार है और करण पहलवान वर्तमान में सरपंच है गाँव के, तब तक हम कह सकते हैं जब तक कोई दूसरा सरपंच नहीं बन जाता। तो आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।